नमस्कार दोस्तों, कई लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि क्या एसबीआई भी एक नेशनलाइज बैंक है। सभी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, सभी नेशनलाइज बैंक के, लेकिन एसबीआई की बात क्यों नहीं हो रही है। अगर इस अंतर को आपको समझना है तो दोस्तों सबसे पहले समझना होगा निगम कंपनियां और अन्य कंपनियों के बीच के अंतर को। जो कंपनियां एक खास मकसद से पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाई जाती हैं उनको निगम कंपनीज बोला गया है। जैसे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, रेलवे भी एक प्रकार से निगम लिमिटेड कंपनी ही है। उसी तरह से एसबीआई का भी गठन एक निगम या कॉरपोरेशन कंपनी के तौर पे 1955 में एसबीआई एक्ट के तहत किया गया। यह आरबीआई का ही एक एजेंट है। जहां जहां आरबीआई का ऑफिस नहीं होता वहां एसबीआई उसके एजेंट के रूप में काम करता है और भारत सरकार के ट्रेजरार के रूप में भी ये काम करता है। इसका मालिक जब ये बैंक शुरू हुआ था 1955 में तो आरबीआई ही था, लेकिन 2007 में एक विवाद हुआ दोस्तों। क्या जो नियामक है वो एक बैंक का मालिक हो सकता है? क्या एक नियामक ही बैंक भी चला सकता है? तब इसमें बुनियादी अंतर लाने के लिए जो शेयरों का मालिक आरबीआई था उनको भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा अंतर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली रूप से जो पहले आरबीआई उसका मालिक था अब भारत सरकार उसकी मालिक हो गई है। एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें कुछ भी अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है तो एसबीआई एक्ट 1955 में संशोधन करना होगा और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में जाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनलाइज बैंकों की। यह बैंक एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक की तरह थे, यानी एक प्राइवेट कंपनीज की तरह थे, जिनका अधिग्रहण भारत सरकार ने करा 1970 और 1980 में। हालांकि 1969 में ऑर्डिनेंस आया था, तो कई लोग कंफ्यूजन करते हैं कि 1969 में हो गया था। नहीं, जो एक्ट पास हुआ 1970 में हुआ है। तो उस वक्त भी ये बात उठ रही थी कि जैसे एलआईसी को गठन किया गया सभी इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के, क्या इन बैंकों का भी सभी को मर्जर करके एक ऑल इंडिया बैंक बना दिया जाए। लेकिन तत्कालीन सरकार को ये फैसला जल्दीबाजी में लेना था या लेना पड़ा, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और बाद में एक एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ। तो इसमें दोस्तों एक बुनियादी चीज है कि ये सभी जो बैंक हैं सभी इनको नेशनलाइज बैंक जिन्हें कहा गया, बाद में जो एक्विजिशन के थ्रू आए, ये पीएसयू हैं, क्योंकि इनका जो मालिक है वो भारत सरकार है। जबकि एसबीआई एक पीएसयू है लेकिन नेशनलाइज नहीं है। जो बाकी पीएसयूज हैं, जो बैंक हैं, उसमें अगर बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 1949, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्विजिशन एक्ट 1970 और 1980 में अगर संशोधन कर दिया जाए तो सभी पे लागू होगा, जबकि वो संशोधन एसबीआई पे लागू नहीं होगा। एसबीआई पे जो बैंकिंग एक्ट 1949 के हैं कई प्रावधान नहीं लागू होते हैं। इसी कारण से एसबीआई कई मामलों में आरबीआई से उलझ भी जाता है। ये थी दोस्तों आज एसबीआई और बाकी नेशनलाइज बैंकों की कहानी। अब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कैसे एक आईडीबीआई लिमिटेड में तब्दील हुआ, कैसे वो निगम कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी तक का सफर तय करता है। आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की जड़ें उसके 2003 के एक्ट में ही थी और कैसे थी इस बात को हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, धन्यवाद।